पीपल्स पार्टी ने भी मखसूस नशिस्तों पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर नजरसानी अपील दायर कर दी। तहरीक इंसाफ ने दरखास्त दायर नहीं की, न फरीक बने। तहरीक इंसाफ को बिन मांगे नशिस्तें दी गई। 12 जुलाई का फैसला वापस लिया जाए। दरखास्त में इस्तेदा। पीपल्स पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर सवालात भी उठाए हैं। सवाल किया गया है, क्या सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मखसूस नशिस्तें मिलनी चाहिए जिसने फहरिस्त जमा नहीं कराई? क्या ऐसी जमात को मखसूस नशिस्तें मिलनी चाहिए जिसके उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी जमा नहीं कराए? क्या मखसूस नशिस्तें ऐसी जमात को मिल सकती हैं जिनका एक उम्मीदवार भी कौमी और सूबाई की सीट न जीता हो? क्या मखसूस नशिस्तें खाली छोड़ी जा सकती हैं या ऐसी जमात को दे दी जाएं जिसने इलेक्शन लड़ा हो? इससे पहले नून लीग भी नजरसानी अपील दायर कर चुकी। जजिस कमेटी ने 2-1 की अक्सरियत से नजरसानी दरखास्तें गर्मियों की तातीलात के बाद मुकर्रर करने का फैसला किया। वज़ीर आज़म ने मुल्की बरामदात को $60 अरब सालाना पर पहुंचाने का हदफ दे दिया। बरामद कुनंदगान के मसाइल को आइंदा 2 हफ्ते में हल करके रिपोर्ट पेश करने की हिदायत। कहा, वजारत तिजारत सरमायाकारी बोर्ड से चीनी बरामदी सनतों की पाकिस्तान मुंतकिली से मुतालिक ताउन यकीनी बनाए। सनतों को सस्ती बिजली मुहैया करने के लिए जामे मनसूबा तलब। कौमी तरक्की बरामदात बोर्ड के इजलास में वज़ीर आज़म ने अहम हिदायत जारी कर दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, वजारत तिजारत बरामदात की इस्तेदाद रखने वाले शोबों के नुमाइंदों से मिलकर तजावीज़ को हतमी शक्ल दे। शिपिंग से मुतालिक मसाइल को फौरी हल करके यूरोप और अमरीका पाकिस्तानी सामान की तरसील का दौरानिया कम किया जाए। मयारी बीज और ज़राई अजनास की मज़ीद प्रोसेसिंग करके उनकी बरामद यकीनी बनाई जाए। पाकिस्तान की तरक्की के लिए सबको मेहनत करना है। हर 1.5 माह बाद कौमी तरक्की बरामदात बोर्ड के इजलास की खुद सदारत करूँगा। मरियम नवाज ने कहा है कि बिलाखिर 9 मई के मास्टरमाइंड ने मनसूबाबंदी का एतराफ़ कर लिया। वज़ीर आला पंजाब का बानी PTI की जानिब से एहतजाज की कॉल देने के एतराफ़ पर रद्द-ए-अमल। मरियम नवाज ने कहा कि 4 माह टांग पर प्लस्तर बांधने के ड्रामे के दौरान 9 मई की मनसूबाबंदी की गई। ज़मान पार्क दहशतगर्दी का तरबियती हेडक्वार्टर बना रहा। पेट्रोल बम बनाने, रियासत पर हमले की तरबियत दी जाती रही। ये जमात नहीं, इंतशारी टोला है जिसका मकसद रियासत को नुकसान पहुँचाना है। ये कैसा पुरअमन एहतजाज था जिसमें 200 से ज़ायद फौजी तनसीबात पर हमले हुए? ये वही जमात है जिसने दोस्त ममालिक को पाकिस्तान से दूर किया, जिसने चीनी सदर का दौरा नहीं होने दिया, CPEC और चीन पर बेबुनियाद इल्ज़ामात लगाए। 2014 में पार्लियामेंट, PTV, वज़ीर आज़म हाउस पर हमले किए, पुलिस के सर फाड़े, सुप्रीम कोर्ट की दीवारों पर गंदे कपड़े धोए, डी चौक में कब्रें खोदी। इस शरपसंद इंतशारी टोले के खिलाफ सख्त कार्रवाई मुल्की सलामती और कौमी मुफादात का तकाजा है। नायब सदर पीपल्स पार्टी सेनेटर शरी रहमान का बानी PTI से माफ़ी का मुतालबा। बानी PTI के GHQ के सामने पुरअमन एहतजाज की कॉल देने के बयान पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा कि गिरफ्तारी से बचने के लिए इन्होंने हसास इदारों को निशाना बनाया। इदारों और शहदा पर हमले की कॉल देने का एतराफ़ काफ़ी नहीं, माफ़ी मांगे। सिंध के सीनियर वज़ीर शर्जील इनाम मेमन की भी बानी PTI पर तनकीद। पाबंदी से मुतालिक मामला विफाकी काबीना में लाने का मुतालबा भी किया। कहा, सियासत और दहशतगर्दी में बहुत बड़ा फ़र्क है। सियासत में हर चीज़ जायज़ नहीं। GHQ के बाहर पुरअमन एहतजाज की कॉल दी तो लोग अंदर कैसे गए? कराची में बसें और एम्बुलेंसेस कैसे चलीं? बानी PTI ने GHQ के सामने एहतजाज की कॉल देने का एतराफ़ कर लिया। अदियाला जेल में सहाफ़ियों से गुफ्तगू में बानी PTI ने कहा, 14 मार्च को उनके घर जमान पार्क पर पुलिस और रेंजर्स ने हमला किया। फिर 18 मार्च को जुडिशल कॉम्प्लेक्स पर भी पुलिस ने उन पर धावा बोला। अंदाज़ा हो गया था उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा। गिरफ्तारी से काबिल उन्होंने GHQ के सामने पुरअमन एहतजाज की कॉल दी थी। PTI रहनुमा सबके सर ने बानी PTI से मुताल्लिक़ खबर की तरदीद कर दी। कहा, जो मीडिया में आया है बानी PTI ने वो नहीं कहा। एक TV प्रोग्राम में एंकर ने उनसे कहा कि हमारे रिपोर्टर वहां मौजूद थे, उनका कहना है कि बानी PTI ने ये बात की है। असद कैसर ने कहा, बहरहाल हम इस बात की तरदीद कर रहे हैं। बानी PTI के खिलाफ लाहौर में दर्ज 9 मई के 12 मुकदमात की तफ्तीश के लिए लाहौर पुलिस की 12 रुकनी तफ्तीशी टीम आज फिर अडयाला जेल पहुंच गई।
लाहौर पुलिस आज बानी पीटीआई के 3 टेस्ट करेगी, जिनमें पॉलीग्राफिक टेस्ट, वॉइस मैचिंग और फोटोग्रामेट्री टेस्ट शामिल हैं। बानी पीटीआई गुज़िश्ता रोज़ लाहौर पुलिस के सामने पेश नहीं हुए थे। बानी पीटीआई ने वकला की मौजूदगी में शामिल तफ्तीश होने की शर्त रखी थी। बानी पीटीआई 25 जुलाई तक लाहौर पुलिस के जिस्मानी रिमांड पर हैं। तर्जमान तहरीक इंसाफ रऊफ हसन को 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर FIA की तहवील में दे दिया गया। पार्टी के मरकजी सेक्रेटेरिएट से गिरफ्तार PTI के 9 अरकान का भी रिमांड मंजूर। इस्लामाबाद की अदालत ने 2 खवातीन कारकुनान को जुडिशल रिमांड पर भेज दिया। FIA प्रोसिक्यूटर का कहना था कि सोशल मीडिया अकाउंट्स की डिवाइसेस बरामद करनी है। वकील सफाई लतीफ़ खोसा ने कहा, डिजिटल दहशतगर्दी का नया लफ्ज़ मुतारिफ करवा कर रऊफ हसन को उसमें मुलव्वस करने की कोशिश की जा रही है। छापे के दौरान एहलकार तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों का रिकॉर्ड ले गए हैं। इलेक्शन कमीशन में आज समाअत है। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का पार्लियामेंट के अंदर भूख हड़ताली कैंप लगाने का ऐलान। अरकान असम्बली शिरकत करेंगे। कहा, तहरीक इंसाफ के साथ जो हो रहा है वो सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद रोकने के लिए है। मैं क्रिएशन ऑफ वोट हूं, मैं गार्डियन हूं उस हाउस का जिसको मैंने अनरूली नहीं होने देना, जहां पर लोगों को गालियां मैंने नहीं देने देनी, मैंने जमहूरी रवायात का कत्ल नहीं होने देना। मैं वहां पर बैठकर किस तरह से ये इजाजत दे सकता हूं कि चंद राउडी अनरूली मेंबर्स लोगों की दस्तारें उछाले गालियां देकर, नंगी गलीज गालियां। खामोश तमाशाई नहीं बन सकता। ऐवान के तकद्दुस का मुकदमा आवाम में लेकर जाऊंगा। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, असम्बली के एक दिन के इजलास पर 3.5 करोड़ रुपए खर्च आता है। इजलास की रिकमेंडेशन देकर ऑपोजिशन के 7 अरकान ट्रैवल अलाउंस लेने आए, हाजिरी लगाई और चले गए। ऑपोजिशन को असम्बली के तकद्दुस का पता ही नहीं। बहनों और बेटियों को गालियां देने की इजाजत नहीं देंगे। स्पीकर ने महकमा कानून से राय तलब की है कि कोई रुकन रिक्वेजिशन पर दस्तखत करके भी न आए तो असम्बली इजलास पर होने वाले खर्चे का नुकसान किस तरह पूरा होगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने कहा कि हर फैसला ये सोचकर लिखते हैं कि ये उनका इम्तिहानी पेपर है। उनका फैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज होता है। इस्लामाबाद बार की तकरीब से खिताब में कहा कि वो रोज़ कुरान पाक और दुरूद शरीफ पढ़कर अदालत में बैठते हैं। जो जज जानबूझकर गलत फैसला करता है उस पर अल्लाह का कहर नाजिल हो। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने कहा है कि एक सुप्रीम जुडिशल कमीशन बन जाए जो हर हल्के का जायजा ले और जीतने वाले को हक दिलाए। गलत तरह से मुसल्लत होने वाले हुक्मरानों की कोई इज्जत नहीं होती। फैसलाबाद में डिस्ट्रिक्ट बार से खिताब में कहा कि जमहूरियत की चैंपियन बनी हुई सियासी जमातों में जमहूरी इक़्तिदार नहीं, जमात इस्लामी में बाकायदा इंतखाब होते हैं। किसी दूसरी जमात में ऐसा नहीं। एक ऐसी भी जमात है जिसके चेयरमैन की पर्ची निकल आई थी। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर और कोयटा समेत मुल्क के 42 शहरों में रिटेलर्स पर 100 रुपये से लेकर 10,000 रुपये माहाना तक फिक्स टैक्स नाफिज कर दिया गया। FBR का बाज़ाब्ता नोटिफिकेशन जारी। जंग और द न्यूज़ में शाया खबर के मुताबिक वज़ीर ख़जाना की मंजूरी से FBR ने ताजिर दोस्त खुसूसी रूल्स 2024 का इजरा किया। टैक्स मिशनरी ने दुकानों की मालियत के हिसाब से खुर्दा फरोशों के लिए 100 रुपये से लेकर 10,000 रुपये माहाना फिक्स टैक्स मुकर्रर किया है। सिंध में रेस्टोरेंट्स और होटल्स को डेबिट और क्रेडिट कार्ड से अदायगियों पर टैक्स दोबारा 8% से बढ़ाकर 15% कर दिया गया। सिंध के बजट में कार्ड से अदायगियों पर टैक्स 15% से कम करके 8% किया गया था। सिंध रेवेन्यू बोर्ड के मुताबिक कराची के 58 रेस्टोरेंट्स और होटल्स को अवाम से बदस्तूर 15% सर्विस टैक्स काटने की इजाज़त दे दी गई है। ये सहूलत रेस्टोरेंट्स की खरीदारियों पर टैक्स अदायगियों की इनपुट एडजस्टमेंट के लिए दी गई है। कम तादाद में रेस्टोरेंट्स को ये इजाज़त मिली है। ज़राए का कहना है कि रेस्टोरेंट्स की ज़्यादा फ़रोख्त कार्ड्स के ज़रिए होने से असल फ़रोख्त या असल इनकम टैक्स आश्कार होने का इम्कान था। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब 3 रोज़ा दौरे पर आज चीन रवाना होंगे। ज़राए के मुताबिक वज़ीर ख़जाना $15 अरब के तवानाई कर्ज की रीशेड्यूलिंग पर बात करेंगे।
चीन के तवानाई के सर्कुलर डेट से मुतालिक अमूर पर भी तबादला ख्याल होगा। कर्ज की रीशेड्यूलिंग के लिए पाक चीन मुश्तरका वर्किंग ग्रुप कायम भी किया जा सकता है। चीन के तवानाई के सर्कुलर डेट का हजम तकरीबन 500 अरब रुपए है। वजीर खजाना दौरे चीन में पांडा बॉन्ड पर भी बात करेंगे। IMF ने चीन को वाजिबुल अदा कर्ज की 3 साल के लिए रीशेड्यूलिंग की शर्त आयद कर रखी है। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार की दौरा पाकिस्तान पर आए तुर्कमानिस्तान के वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात। मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि तापी गैस पाइपलाइन मंसूबे पर पेशरफ्त का जायज़ा लिया गया। पाकिस्तान में सरमायाकारी के फ़रोग़ के लिए SIFC का अहम किरदार है। SIFC गैर मुल्की सरमायाकारों के लिए पुरकशिश माहौल बना रही है। तुर्कमानिस्तान से तिजारत IT के शोबों में ताउन बढ़ाने पर बातचीत की गई। फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का कैपेसिटी पेमेंट्स के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने का फैसला। साबिक विफाकी वजीर गौहर एजाज ने कहा कि पाकिस्तान अरबों रुपए उन कंपनीज को अदा करता है जो बिजली पैदा नहीं करती। सुप्रीम कोर्ट से इस नाकाबिले बर्दाश्त सूरत हाल में मुदाखलत की दरख्वास्त करेंगे। महंगी बिजली तमाम पाकिस्तानियों के लिए नाकाबिले बर्दाश्त हो चुकी है। बिजली की ज़्यादा कीमत शहरियों को गरीब कारोबारी को दिवालिया कर रही है।